मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। फूले फूले चुन लिए यानी जो फूल खिल गए हैं, विकसित हो गए हैं, उसको माली चुन लेगा। कलियां कलियां कह रही हैं, फूल नहीं कह रहे हैं। कलियां कह रही हैं कि माली को आते हुए देख करके कलियां पुकार करके रो करके कह रही हैं कि फूले फूले चुन लिया, यानी जो फूल खिल गए हैं उसको चुनकर माली लेकर चला जाएगा और कल हमारी भी बारी आ जाएगी, हमको भी जाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम दुनिया में आए हैं तो कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर जा रहा है तो कल हमारी भी बारी आने वाली है। इसका अभिप्राय यह हुआ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रहने वाला नहीं है। आज किसी और की बारी है तो कल हमारी भी बारी आएगी, परसों किसी और की बारी आएगी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। एक बार कुम्हार मिट्टी सान रहा था बर्तन बनाने के लिए। मिट्टी का बर्तन कुम्हार जो बनाते हैं, वही बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को सान रहा था, रौंद रहा था। इस पर मिट्टी ने कहा कि ए मनुष्य, तू मुझे क्या रौंद रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता है अंत समय में मैं तुम्हें रौंदूंगी, यानी अंत समय में तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसी मिट्टी में समाप्त होने के बाद इसी मिट्टी में विलीन हो जाना पड़ता है, मिल जाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। इस दोहे में यह कहा गया है, जो हमें कल करना है, किसी काम को अगर हमको कल करना है, कोई काम कल हम करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस काम को आज ही करो। और अगर आज जो काम करना है हमको, उसको अभी करो। क्यों? क्योंकि अगर हम इस काम को अगले दिन के लिए छोड़ते हैं, पता नहीं जीवन में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। पल भर में ही प्रलय हो सकता है, पल भर में ही पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो करना है सो तुरंत करना है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगे आपकी बात, और आपको भी अच्छा लगे, आपको भी प्रसन्नता हो और सामने वालों को भी प्रसन्नता मिले। ऐसी बातें करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी गुरु का महत्व ज्यादा बता रहे हैं भगवान से। कह रहे हैं कि गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर हैं, भगवान से भी उच्च स्थान गुरु का है। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में, क्या कहते हैं? अरे गुरु गोविंद दो खड़े, आपके गुरु और भगवान दोनों आपके सामने खड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब दोनों खड़े हैं तो हमें किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले हमको गुरु के पास जाना चाहिए, सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु न होते हमारे जीवन में, अगर गुरु न आए होते तो हमारे जीवन में भगवान कहाँ से आते? क्योंकि उस भगवान तक ले जाने वाले गुरु ही हैं।
गुरु ही हमें बताए कि भगवान भी होते हैं दुनिया में, तभी हमको पता चला कि भगवान भी होते हैं दुनिया में। तो हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान से मिलाया है, बताया है कि भगवान होते हैं, दर्शन कराया है। बड़ा भया तो क्या भया, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे यत दूर। इस दोहे में यह कहा गया है कि अगर आप बड़े महान बन जाते हैं, बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं, धनवान व्यक्ति बन जाते हैं, तो अगर किसी का मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसी का सहारा नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा होने से क्या लाभ है? निरर्थक है ये सब, कोई मतलब नहीं है आप बड़े हैं। जैसे कि खजूर का पेड़ होता है, उसी तरह से आप हैं। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा तो देखने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन न तो उसकी कोई छाया है, न तो उसका फल आसानी से मिल पाता है, तो ये अच्छा नहीं है। खजूर का पेड़ है तो पंथी को छाया नहीं दे पाता है, कोई राही वहां उसके नीचे नहीं रुक सकता है, क्योंकि बहुत ऊपर रहता है, छोटा सा रहता है, उसमें छाया कितना देगा, नहीं दे पाता है छाया। तो आप अगर बड़े हैं तो खजूर के पेड़ की तरह मत बनिए, किसी का मदद करिए, किसी के काम आइए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुराई खोजने के लिए निकलता है, बुरे व्यक्ति को खोजने के लिए निकलता है, तो समझ लीजिए उससे बुरा और कोई नहीं है। क्योंकि जो बुरा होता है वही बुराई पर ध्यान देता है, वही बुराई खोजने निकलता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है बुरे चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है, उसको फुर्सत ही नहीं है अपने काम से, उसे फुर्सत नहीं है कि बुराई किसी की देखे, किसी की शिकायत करे, किसी से ईर्ष्या करे। उसको इतना समय कहाँ है अपने काम से, वो अपने काम में लगा रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की को देख करके कबीर दास के आंखों से आंसू निकल आए। देख रहे हैं कि चक्की चलती है और दोनों पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता, सबको पीस देती है चक्की। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, जितने भी प्राणी चाहे जो भी दिख रहे हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की। अरे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। साधु की जाति मत पूछिए, जाति से क्या मतलब है, उसके ज्ञान को देखिए, साधु के अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान से मतलब होना चाहिए, न कि उनकी जाति से, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इससे क्या लेना देना है। इस दोहे में यही कहा गया है कि साधु यानी विद्वान व्यक्ति के ज्ञान से हमें जरूरत है, न कि उसकी जाति से। जिस प्रकार से हमें तलवार को देखना है, न कि उसकी म्यान को देखना है। म्यान का मतलब तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। तो हमें उसे नहीं देखना है म्यान कितनी अच्छी है, हमें देखना है तलवार कितनी अच्छी है।